दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आ गया है और उस वजह से साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है, तो क्या आप उस बैंक अकाउंट को 1 या 2 घंटे के अंदर अनफ्रीज करा सकते हैं? क्या दोस्तों आप उसको ऑनलाइन अपडेट कराकर अनफ्रीज करा सकते हैं? या फिर दोस्तों आप उसको एक सिंगल कॉल पे अनफ्रीज करा सकते हैं? दोस्तों ध्यान रखिए, ये तीनों ही तरीके से साइबर सेल से बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है। अकाउंट अनफ्रीज कराने की एक लीगल प्रक्रिया होती है जिसको हमें फॉलो करना होता है, तब जाके आपके बैंक अकाउंट से लीन हटता है, होल्ड हटता है और बैंक अकाउंट अनफ्रीज होता है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्यों साइबर सेल हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज करता है, उसके पीछे आखिर रीजन क्या होते हैं, और साथ ही अगर आपका कोई बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए या लीन हो जाए तो उसको अनफ्रीज कराने की सबसे तीव्र प्रक्रिया क्या है, सबसे फास्टेस्ट वे क्या है जिससे आप उसको अनफ्रीज करा सकते हैं या लीन को रिमूव करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और इनसे बचने का केवल एक ही तरीका है, वो है इंफॉर्मेशन। आप इससे रिलेटेड हमारे वीडियोस देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट कर और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं और क्या तरीका है कि आप किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम से बच सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम एक बात आपको और बता देना चाहते हैं कि अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए अब आपको कोई भी लीगल फी एडवांस में पे नहीं करनी है। आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाने के बाद आप हमारी सारी लीगल फी पे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं, आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं और उससे फंड जीतने पर उसको विड्रॉ करते हैं, या आप किसी भी प्रकार से ऑनलाइन फंड रिसीव करते हैं, आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या शॉपिंग कराते हैं किसी को, या फिर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप किसी प्रकार की सर्विसेज देते हैं और उस वजह से आपने ऑनलाइन फंड रिसीव किया है और ऐसे में साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है और वो भी एक साइबर क्राइम का फंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाने की वजह से, ऐसे में आप बड़े ही परेशान हो जाते हैं। आपका फंड तो ब्लॉक हो ही जाता है, साथ ही साथ आपके लिए एक टेंशन भी बन जाती है कि कहीं हमारे खिलाफ कोई भी भविष्य में लीगल इश्यूज ना हो जाए। इन सभी बातों से परेशान होकर आप ऑनलाइन में सर्च करते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, कई बार आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। इस तरीके से आपके सामने कुछ ऐसी बातें आती हैं जिनको वास्तव में हजम करना ही बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी दोस्तों हमसे ये भी पूछा जाता है, क्या ऑनलाइन ही हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है? आप ऑनलाइन कुछ भी अपडेट कर दीजिए हमारी इंफॉर्मेशन बैंक में या साइबर सेल के वेबसाइट पे और हमारे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा दीजिए। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, साइबर सेल द्वारा जब बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाता है तो वो एक कंप्लेंट के ऊपर फ्रीज होता है, इसकी एक लीगल प्रोसीडिंग होती है और जब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उसके लिए एक एनओसी जनरेट होती है जो साइबर सेल ऑफिसर बैंक के नोडल ऑफिसर को भेजता है, तब जाके आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होता है। तो ऐसे में इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि जिससे आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाए। तो इस पे हमेशा ध्यान रखिए कि आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए जो कानूनी और जरूरी प्रक्रिया है उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्यों हमारा बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज करता है। दरअसल दोस्तों जब भी कोई साइबर क्राइम होता है और उसकी कोई कंप्लेंट फाइल होती है तो जो फंड होता है जो कंप्लेनेंट के अकाउंट से निकलता है और साइबर क्रिमिनल के अकाउंट में जाता है, वहां से डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है। उन सभी अकाउंट को साइबर सेल ट्रेस करता है और उन सभी अकाउंट पे साइबर सेल या तो डेबिट फ्रीज लगाता है या लीन लगाता है। ज्यादातर मामलों में साइबर सेल फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर तक डेबिट फ्रीज लगाता है और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लेयर या इससे ऊपर की लेयर में वो लीन लगाता है। डेबिट फ्रीज का यहाँ पे मतलब है पूरे अकाउंट में आपका होल्ड लग जाना, फ्रीज हो जाना, उसमें से आप 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्रेडिट हो सकता है। वहीं लीन का मतलब है एक पर्टिकुलर अमाउंट का होल्ड लगना या लीन लगना
उसको ब्लॉक कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर अमाउंट को, और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और आपके द्वारा कुछ भी गलत नहीं किया गया है तो उस अमाउंट को रिलीज कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि अगर आपके खिलाफ कोई डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं है, आपने किसी के संग डायरेक्ट कोई साइबर क्राइम नहीं किया है, आपने गेमिंग ऐप से विड्रॉ किया है, आपने P2P ट्रेडिंग किया है, या फिर आपने नॉर्मली कोई फंड रिसीव किया है किसी व्यक्ति से और आपके द्वारा उसमें कोई भी साइबर क्राइम नहीं किया गया है, तो भी आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है या लीन कर देता है। जिसका एक कारण है कि साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन करता है और उस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए जिस चेन में वो फंड जाता है उस चेन से रिलेटेड सभी अकाउंट साइबर सेल या तो ब्लॉक करता है या फिर उनको फ्रीज कर देता है, लीन लगा देता है। ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इस वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। यहाँ पे आपने कोई भी साइबर क्राइम नहीं किया और आपके द्वारा कुछ भी गलत नहीं किया गया। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि क्या प्रक्रिया है अपने फ्रीज बैंक अकाउंट को या लीन बैंक अकाउंट को अनफ्रीज या अनलीन कराने की। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, लीन होता है, आपको बैंक में विजिट करना कंपलसरी है। बैंक में विजिट करें, बैंक मैनेजर से बात करें, उससे पूछें कि किस साइबर सेल ने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है, मुझे आप कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड कराइए। कई बार बैंक मैनेजर इसको प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन कई बार बैंक मैनेजर इसको प्रोवाइड नहीं कराते हैं। जब ये डिटेल्स आपको नहीं मिल पाएगी तो आप कैसे ऑफिसर से कांटेक्ट कर पाएंगे? जो जरूरी डिटेल्स आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स आप कैसे कलेक्ट कर पाएंगे? तो इसलिए डिटेल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये डिटेल अगर बैंक आपको नहीं देती है तो आप 1930 पे कॉल करके भी ये डिटेल ले सकते हैं, लेकिन कई बार 1930 पे कॉल नहीं लगता है या वहां से हमें रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में आप नजदीकी साइबर सेल में भी विजिट कर सकते हैं। अगर वहां से भी आपको ये डिटेल नहीं मिलती है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एक बार दोस्तों जब डिटेल मिल जाती है तो हमारा सेकंड स्टेप होता है साइबर सेल से कांटेक्ट करना। ये कांटेक्ट आप उनको कॉल करके कर सकते हैं, उनको मेल भेज के भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली इन दोनों तरीके से हमें रेस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। साइबर सेल ऑफिसर हमें पर्सनली विजिट करने के लिए ही कहते हैं। ऐसे में दोस्तों आप साइबर सेल में विजिट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की भी हेल्प ले सकते हैं जो आपके बिहाफ पर साइबर सेल में विजिट करें और आपके केस को रिप्रेजेंट करें, अकाउंट को अनफ्रीज कराएं। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे बैंक अकाउंट में ज्यादा फंड नहीं होता है। अगर कोई एडवोकेट वहां पे विजिट करेंगे या हम पर्सनली जाके विजिट करेंगे तो हमारे खर्चे होंगे वहां पे, हमें वहां रुकना भी पड़ेगा, हमें जाना भी पड़ेगा, कई सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो ऐसे में आप एक रिप्रेजेंटेशन भी साइबर सेल में भेज सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन भेजने के लिए आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपके बिहाफ पे साइबर सेल में रिप्रेजेंटेशन सेंड करा सकते हैं, जिसका आपको PDF भी मिलता है, रिसीप्ट भी मिलता है। और साथ ही दोस्तों हम आपके बिहाफ पर साइबर सेल ऑफिसर से बात भी करते हैं और आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने का प्रयास भी करते हैं। इससे दोस्तों दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये कि आपके खिलाफ साइबर सेल ऑफिसर कुछ भी लीगल एक्शन लेने में सावधानी रखते हैं। आपको एकदम से नोटिस नहीं भेजा जाता है, आपका एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट है, इसका मतलब आप साइबर सेल ऑफिसर को कोऑपरेट करने के लिए तैयार। सेकंड दोस्तों आपको फायदा ये होता है कि अगर आप कोर्ट में भी केस करना चाहते हैं तो ये आपको आगे चल के फायदा देता है। रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना कोर्ट में केस फाइल करने के लिए पहली सीढ़ी है, आपको जरूरी है। लेकिन दोस्तों अगर आपके बैंक अकाउंट में फंड ज्यादा है या फिर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपको अकाउंट बहुत ज्यादा जरूरी है, तुरंत की तुरंत अनफ्रीज कराना है, तो ऐसे में आपको या तो पर्सनली वहां विजिट करना चाहिए या फिर आपको एडवोकेट को भेज के वहां पे अपने केस को रिप्रेजेंट कराना चाहिए। एडवोकेट साइबर सेल ऑफिस में जाएंगे, वहां पे ऑफिसर से बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। अगर आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी लेयर में अकाउंट फ्रीज है, फर्स्ट लेयर को छोड़ के, तो आपके अकाउंट को इजीली अनफ्रीज कराया जा सकता है। डिस्प्यूटेड अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, डिस्प्यूटेड अमाउंट पे करना होता है और डिस्प्यूटेड अमाउंट पे करके कंप्लेनेंट के अकाउंट में डिस्प्यूटेड अमाउंट पे हो जाता है। डिस्प्यूटेड अमाउंट पे करके एक NOC जारी होती है जो साइबर सेल ऑफिसर की मेल आईडी से बैंक के नोडल ऑफिसर को सेंड की जाती है और कुछ ही दिनों में आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट ज्यादा है या ऑफिसर आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न नहीं करना है या फिर ऑफिसर आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज या अनलीन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए आप उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है, आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं या फिर आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। कोर्ट से हमेशा एक ऑर्डर होता है कि आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज किया जाएगा,
लेकिन डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो डिस्प्यूटेड अमाउंट भी आपके फेवर में रिलीज हो जाएगा, अगर आपके द्वारा कुछ भी गलत नहीं किया गया है तो दोस्तों ये है पूरी प्रक्रिया। बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है और बैंक अकाउंट आखिर अनफ्रीज कैसे कराना है। बैंक अकाउंट अनफ्रीज का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इसलिए आप हमेशा इसमें सावधानी रखें और अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की ही हेल्प लें। ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप कभी भी हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, कम्युनिटी और फैमिली मेंबर्स में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और साथ ही साथ अगर इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी तो वो हमेशा सेफ रहें। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।